नमस्ते, मैं संजय शाह स्टॉक मार्केट के रोलर कोस्टर जर्नी में मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा, जिससे आपको अपने कैपिटल रिस्क को साइड ट्रैक में रखते हुए इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में अनकंडीशनल सपोर्ट मिलेगी, ताकि आप अपना वेल्थ को मल्टीप्लाई कर सके और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सके। सो हे एवरीवन, वी आर मार्केट एनालिस्ट, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अप्रैल का सेकेंड वीक में भी हमारे भारत की स्टॉक मार्केट में रेंज बाउंड वोलेटिलिटी ऑब्जर्व हुआ, लेकिन ग्लोबल स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर कंटिन्यू था। इनफैक्ट ये वीक ग्लोबल स्टॉक मार्केट में वन ऑफ द वर्स्ट सेल ऑफ दिखाई दिया। राइजिंग डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड ये वीक भी ग्लोबल और इमर्जिंग मार्केट के लिए टेंशन का कारण रहा। यूएसए का सीपीआई डाटा एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आया, जो जून मंथ में इंटरेस्ट रेट कट का होप को फेड करते हुए दिखाई दे रहा है। ये भी ग्लोबल और इमर्जिंग मार्केट पर सेलिंग प्रेशर बना रहा है। चलिए भी एक नजर देते हैं अप्रैल सेकेंड वीक का भारत की शेयर मार्केट पर। वीक का पहले 3 दिन भारत की स्टॉक मार्केट फ्रेश ब्रेकआउट का साक्षी रहा। ये वीक निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों इंडेक्स न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। लेकिन हॉलीडे के लिए थर्सडे मार्केट क्लोज रहने के बाद जब फ्राइडे भारत की स्टॉक मार्केट ओपन हुआ, तब से प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर स्टार्ट हुआ और क्लोजिंग टाइम तक कंटिन्यू किया। सारे वीक का गेन बस एक ही दिन में इरोड हो गया, और ऐसे ही सेल ऑफ के बारे में मैंने लास्ट वीक अवेयर किया था। ये वीक निफ्टी 22,503 का लो और 22,775 का न्यू ऑल टाइम हाई बनाया, और बैंक निफ्टी 48,424 का लो और 49,057 का न्यू ऑल टाइम हाई बनाया, और सेंसेक्स 74,189 का लो और 75,124 का न्यू ऑल टाइम हाई बनाया। फाइनली क्लोजिंग आवर में निफ्टी 22,519, बैंक निफ्टी 48,564 और बीएसई सेंसेक्स 74,245 में क्लोज किया। मैंने लास्ट वीक 2 स्टॉक्स के बारे में बताया था, टीसीएस और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड। ये वीक टीसीएस का अपसाइड पॉसिबिलिटी बताया था 4080 तक। इसका इस वीक का सपोर्ट बताया था 3915 तक। टीसीएस इस वीक 3918 का लो और 4032.65 का हाई बनाया, और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड का इस वीक का अपसाइड पॉसिबिलिटी बताया था 1150 तक। इसका इस वीक का सपोर्ट बताया था 1115 तक। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड ये वीक 1117 का लो और 1156.65 का हाई बना। 12 अप्रैल मार्केट क्लोजिंग के बाद टीसीएस ने क्वार्टर 4 अर्निंग रिलीज किया, जो टीसीएस का वन ऑफ द बेस्ट अर्निंग है। टीसीएस ने मार्च क्वार्टर में 9.1% का ग्रोथ रिपोर्ट किया और नेट प्रॉफिट 12,240 करोड़। टीसीएस ने ये क्वार्टर 28 रुपीज पर शेयर डिविडेंड भी डिक्लेयर किया। टीसीएस ने इस क्वार्टर रिकॉर्ड $13.2 बिलियन का ऑल टाइम हाई ऑर्डर विन किया। नेक्स्ट वीक इस स्टॉक में 3 to 4% का गेन एक्सपेक्टेड है। अभी भी भारत की मैक्सिमम पर्सन्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग को गैम्बलिंग का नजर से देखते हैं, लेकिन ये 100% गलत है, क्योंकि स्टॉक मार्केट कोई भी कंट्री का इकोनॉमी का बैकबोन होते हैं। अगर किसी ने सीरियसली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग को प्रोफेशन का हिसाब से लेता है, तो ये उनका एग्जिस्टिंग इनकम को रिप्लेस करने का क्षमता रखता है, और साथ में मिल सकता है प्योर फाइनेंशियल फ्रीडम, जो शायद कोई प्रोफेशन में है। और आप भी अगर ये प्रोफेशन सीरियसली स्टार्ट करना चाहता है और प्योर फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहता है, तो हमारा चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अभी देखते हैं अप्रैल थर्ड वीक का भारत की शेयर मार्केट कैसे रह सकते हैं। टीसीएस का अर्निंग डाटा से एक शानदार क्वार्टर 4 अर्निंग सेशन स्टार्ट हुआ, जो नेक्स्ट वीक होल आईटी सेक्टर को शेयर अप करेगा। लेकिन ग्लोबल मार्केट का बेयरिश सेंटिमेंट भारत की स्टॉक मार्केट में सेलिंग प्रेशर बिल्ड अप कर रहा है, इसीलिए वीक का शुरू में थोड़ा करेक्शन पॉसिबल है। भारत की सीपीआई डाटा क्वाइट इंप्रेसिव है, जो एक्सपेक्टेशन से कम आया, और अल्टीमेटली अपकमिंग कॉर्पोरेट अर्निंग नेक्स्ट वीक मार्केट को लीड करेगा, इसीलिए स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच फायदेमंद होने वाला है। टेक्निकल चार्ट में निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में अर्ली रिवर्सल साइन अभी भी क्लियरली शो हो रहा है। डेली चार्ट में ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मेशन भी दिया। नेक्स्ट वीक निफ्टी का मेजर सपोर्ट रहेगा 22,300 और रेजिस्टेंस 22,700, और बैंक निफ्टी का मेजर सपोर्ट रहेगा 48,100 और रेजिस्टेंस 48,800। नेक्स्ट वीक के लिए मेरा स्टॉक है इन्फोसिस और एसीएल टेक्नोलॉजीज। टीसीएस ने जिस तरह शानदार क्वार्टर 4 रिजल्ट डिक्लेयर किया, वो होल आईटी सेक्टर का अपकमिंग ग्रोथ का ट्यून सेट कर देगा, और ये बुलिश एक्सपेक्टेशन नेक्स्ट वीक ये सेक्टर को पॉजिटिव रखने वाला है। और ये दोनों स्टॉक इंपॉर्टेंट सपोर्ट में भी है, जहां से एक अच्छा बाउंस एक्सपेक्टेड है। मेरा पहला स्टॉक है इन्फोसिस। नेक्स्ट वीक के लिए इन्फोसिस का मेजर सपोर्ट रहेगा 1460 और रेजिस्टेंस 1500। इसका करंट मार्केट प्राइस है 1484.75। नेक्स्ट वीक इन्फोसिस का 1540 तक अपसाइड पॉसिबिलिटी है। मेरा अगला स्टॉक है एचसीएल टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट वीक के लिए एचसीएल टेक्नोलॉजीज का मेजर सपोर्ट रहेगा 1500 और रेजिस्टेंस 1540। एचसीएल टेक्नोलॉजीज का करंट मार्केट प्राइस है 1521.50।
नेक्स्ट वीक HCL टेक्नोलॉजीज का 1570 तक अपसाइड पॉसिबिलिटी है। लास्ट वीक मैंने निफ्टी मीडिया सेक्टर और इसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में इन्फॉर्म किया था। इस वीक बताएंगे निफ्टी FMCG सेक्टर के बारे में। ये सेक्टर भी काफी बीट एंड डाउन सेक्टर है, लेकिन टेक्निकली ये सेक्टर इंपॉर्टेंट सपोर्ट को रिटेस्ट किया और नैरो रेंज में ट्रेड हो रहा है। हाई इन्फ्लेशन ये सेक्टर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में प्रेशर बना के रखा था, लेकिन लास्ट कुछ मंथ से जो डाउनवर्ड इन्फ्लेशनरी डाटा आ रहा है ये सेक्टर में पॉजिटिव इंपैक्ट लेके आएगा और अभी ये सेक्टर का बहुत सारे स्टॉक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में भी है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीक स्टॉक मार्केट पे नजर रखिए। स्टॉक मार्केट पे आपकी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग शुभ हो। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे और आप भी भारत की अनसीन ग्रोथ से बेनिफिटेड होना चाहता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स को। हमेशा खुश रहे, क्योंकि ये आपकी सबसे अहम धन हेल्थ को बनाए रखता है। जय हिंद।